नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मतलब झटका मशीनों को कैसे बनाते हैं। देखो इस सभी मशीनों के अंदर है ना, मतलब ट्रांसफार्मर वगैरह लगाया हुआ है, कैपेसिटर लगाया हुआ है, बाकी आगे देखो सिर्फ स्विच लगाया हुआ है। तो ऐसे बना के रखना पड़ता है आपको। और उसके बाद में वायरिंग बताएंगे। आज हम आपको पूरा वायरिंग ही बताएंगे कि मतलब झटका मशीन की वायरिंग कैसे करें, और वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर। देखो दोस्तों, ये खाली बॉडी है। इसके अंदर सबसे पहले आपको कैपेसिटर लगाना है और उसके बाद में ये ट्रांसफार्मर लगाना। देखो ये ट्रांसफार्मर के दो तार खुले हैं और ये दो पीछे आउटपुट वाले हैं। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में वायरिंग आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ। देखो ये जो स्विच है, ये बड़ा स्विच है, इसके ऊपर एक तार लगाना है। बाकी स्विच भले पड़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अभी ये जो ऊपर ये वाला जो सॉकेट है ना, ये वाला, इसके पीछे आपको 4 तार लगाने हैं। ये देखो, 2 रेड वाले एक जगह यहाँ पे है और 2 ब्लैक वाले यहाँ पे है। अब आपको मैं वायरिंग समझाऊंगा कि वायरिंग कौन सी कहाँ करनी है। 10 मिनट के अंदर आपको भी मिस्त्री बना दूंगा, 10 साल पुराना। ये है पीसीबी। ये जो देखो हमारी कंपनी की पीसीबी, गजब गजब कंपनी की पीसीबी है, ओरिजिनल पीसीबी है। अब इसके अंदर वायरिंग मैं आपको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना होगा। ये जो तार है, ये जो तार है ना, ये तार आपको मतलब इस ये ऊपर वाले सॉकेट के निचले वाले भाग में लगाना है। यहाँ पे ये देखो, एक तार मैंने आपको लगा दिया। अब इसका जो ऊपर वाला सॉकेट है ना, ये देखिए ऊपर वाला जो सॉकेट है, यहाँ पे आपको ये वाला तार लगाना है। यहाँ पे ये जो 2 तार लगाए हुए हैं ना सॉकेट वाले, ये 2 तार जो सॉकेट वाले हैं, उसमें से आपको एक तार ये वाला ऊपर की साइड में लगेगा। ये देखो, मैं टाइट कर लेता हूँ इसको। ये देखो, अभी 2 तार मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर वाले तार है ना, ये वाले तार, इनको आप यहाँ पे चिपकाने पड़ते हैं। तो देखो पीसीबी में कहाँ चिपकाते हैं, ये जो ऊपर वाला एक भाग है यहाँ पे एक चिपकाते हैं। ये कहाँ भी चिपकाओ, ये ऊपर नीचे कोई नहीं होता, इसको आप कहीं पे भी चिपका सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ चिपकाता हूँ। ये लो, एक तार मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। जो दूसरा वाला तार है वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। आप देखिए, ये देखो, ये कैपेसिटर आपस में ये पीसीबी में जोड़ दिया है, ठीक है। अभी पीछे ये रहा तार, ये 3 तार रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ब्लैक वाला तार है, ये लगेगा पीसीबी के अंदर। ये जो पीसीबी, अब इसकी बारी है। ये हॉर्न वाली जो पीसीबी है ना, वो इसके ऊपर यहाँ पे अब लगेगा। ये जो रेड वाला तार है वो इस पे, ये देखो 4 सॉकेट बना हुआ है, 1 2 3 4, ये यहाँ पे आएगा दूसरे नंबर पे। ये लो, मैंने टाइट कर दिया, ठीक है। अभी तार हमारे पास ये बसे हैं 4 टोटल। तो एक तार है वो स्विच में यहाँ पे लगेगा नीचे। पहले वाला जो तार लगा हुआ स्विच में ऊपर है, अब दूसरा वाला है वो इसके नीचे लगेगा। ये लो, मैंने दूसरा वाला भी जोड़ दिया है। अब हमारे पास में ये तार बचा एक, ये वाला हम यहाँ पे जोड़ेंगे। इसके पास में रेड ब्लैक वाले के जस्ट पास में इसको जोड़ेंगे, रेड वाले के जस्ट पास में ब्लैक वाले को जोड़ेंगे। ये हॉर्न की पीसीबी, जो छोटी पीसीबी की हम वायरिंग करते हैं, ये हॉर्न वाले पीसीबी है। ये यहाँ पे 2 तार ये लग गए हैं और बाकी सभी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हॉर्न के लिए ये सीटी कोल जरूरी है। हॉर्न के लिए ये सीटी कोल जरूरी है। अब सीटी कोल को सबसे पहले ये जो ट्रांसफार्मर का तार होता है रेड वाला, उसमें ऐसे लगाते हैं और उसके बाद में ये जो ब्लैक और रेड तार है उसको यहाँ पे लगाते हैं। ये जो रेड वाला है, देखो निशान दिया हुआ है प्लस और माइनस, ये आप देख सकते हो, दिखता हो तो। ये पहले वाला प्लस है, दूसरे नंबर माइनस है। ये लो, मैं आपको प्लस और ये माइनस पे वायरिंग डाल देता हूँ। अब ये जो ट्रांसफार्मर के 2 तार रहे वो हमें पीसीबी में जोड़ने होते हैं। वो देखो कहाँ पे जोड़ते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। देखो एक तार यहाँ पे लगेगा, दूसरा इसके ऊपर लगेगा। इसमें है ना, ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं होता, कोई भी तार कहीं भी आप लगा सकते हो। तो ये लगाया पहला तार और ये लगाया दूसरा तार। लो, अब पीसीबी को हमने ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया है, ठीक है। अब इसकी वायरिंग हो गई क्लियर कट।
अब जो ये वाला तार है वो यहाँ पे हम जोड़ेंगे। तो ये ट्रांसफार्मर का एक जो तार हमने सिटी कोल डाला था वो वही तार हमने जोड़ दिया। अब हम आपको चेक करके बताएंगे कि ये झटका मशीन तैयार हुआ या नहीं हुआ। इससे पहले एक हॉर्न का तार ये बाकी रह गया है, ये देखो। अभी हॉर्न भी जोड़ना है क्योंकि बिना हॉर्न तो कैसे पता चलेगा। ये जो निचला वाला भाग है वो माइनस का है, ऊपर वाला जो भाग है वो प्लस का है। अब मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। ये लो, ये कंप्लीट वायरिंग हो गई है। अभी चेक करते हैं कि भाई हमारा ये सही हुआ है नहीं हुआ। चलो इतनी वायरिंग है, बाकी इसमें फिटिंग करना ही रहेगा। पहले चेक करते हैं कि चालू हो रहा है नहीं हो रहा है। एक और हम इंडिकेटर भी लगाएंगे ये यहाँ पे, ताकि क्या है कि हमें पता चले कि भाई हमारी मशीन चालू है। यहाँ पे इंडिकेटर लगेगा, ठीक है। ये लो, इंडिकेटर लगा दिया यहाँ पर। इसको बॉडी पे टच होने नहीं देना, नहीं तो फॉल्ट हो जाएगी। अभी बैटरी जोड़ते हैं। ये प्लस की प्लस, माइनस पे माइनस, और यहाँ पे ऊपर वाले सॉकेट में हमने ये लो बैटरी। अभी चालू करते हैं। अगर हमारी वायरिंग सही है तो मशीन चालू हो जाएगी, अगर ख़राब है तो चालू नहीं होगी। ये देखो, देखिए दोस्तों, हमारी मशीन अब चालू हो चुकी है। इंडिकेटर भी जल रहा है। तो अभी झटका आपको चेक करवाते हैं कि ये झटका किस प्रकार से निकालती है। चलो झटका चेक करते हैं। ये देखो, इंडिकेटर भी जल रहा है, इसका मतलब है मशीन सही चल रही है। और धड़कन की कट कट की आवाज़ भी आ रही है। इसका अगर कट कट की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब मशीन सही चल रहा है। चलो चेक करते हैं झटका कैसा आता है। देखो दोस्तों, जैसे ही झटका आएगा उसी टाइम हॉर्न बजेगा। मतलब कोई भी जानवर इस करंट वाले तार को टच करेगा ना, तो उसको झटका लगेगा, उसी टाइम का टाइम हॉर्न बजेगा, ताकि हमें ना पता चले कि भाई हमारी वायरिंग को किसी ने टच करने का प्रयास किया है। ये है पूरा झटका मशीन की वायरिंग। अगर दोस्तों आपको कुछ समझ में ना आया हो या कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करो। और यदि आपको मशीन ही हमारे पास से पूरी मंगवानी है तो हमारे पास सभी प्रकार की होलसेल में मशीनें आपको मिलती है, तो आप मशीनें भी ले सकते हो। और यदि आपको पार्ट्स में चाहिए, बॉडी, पीसीबी, ट्रांसफार्मर, सिटी कोल, तार, बैटरी, कोड वायर, जो भी आपको आइटम चाहिए हमारे पास में सब कुछ अवेलेबल रहता है एनी टाइम। तो ज़रूर हमारे कंपनी में एक बार संपर्क कीजिए। यदि दोस्तों आप हमारे पास से कोई बॉडी या इसके पार्ट्स लेना चाहते हो या ट्रांसफार्मर लेना चाहते हो, तो हमारे पास के सभी प्रकार ट्रांसफार्मर, कैपेसिटी, बॉडी और सभी प्रकार के आइटम मिलते हैं। जो भी कोई इच्छुक भाई, दुकानदार भाई ये प्रोडक्ट लेना चाहता है तो वो हमारे से संपर्क करे। और यदि कोई किसान भाई है जो अपने खेत के लिए हमारे पास से मशीन मंगवाना चाहता है, वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे व्हाट्सएप पे संपर्क करो या वीडियो में दिए गए नंबर पे संपर्क करो। वीडियो देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।